मैच होगा या फिर कम से कम आज के दिन से टीम्स कुछ अलग रणनीति के साथ आए, वो बदला नहीं बदलाव की भावना जिसकी हमने बहुत सारी चर्चाएं पहले भी की है, इट माइट बी पॉसिबल वो देखने को मिले। पर जेनेक्स एफएम एक बार फिर अल्फा 6 और टीम कॉस्मिक के बीच में वो ड्रॉप क्लैश चलता हुआ जहां पे नॉक्स निकाले गए, दोनों ही टीम्स की मुश्किलें बढ़ जरूर रही है। टीम कॉस्मिक का कल का दिन बहुत उम्दा था, अल्फा 6 ने आज के दिन की शुरुआत बेहतर की थी, लेकिन जिसका शुरुआत बेहतर शायद अंजाम भी उन्हीं का बेहतर होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज नाउ इट्स डाउन टू अ 1v1 सिचुएशन। पर अल्फा 6 वो रिवाइवल्स इनिशिएट हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर रहेगी अल्फा 6 के लिए। आज के दिन की शुरुआत की थी उन्होंने चिकन डिनर के साथ, लेकिन आ चुका है वो आखिरी खिलाड़ी आ चुके हैं, लेकिन आते ही दूर दराज के इलाकों से उनके ऊपर शॉट्स आएंगे और इसी के साथ खात्मा टीम कॉस्मिक का। कल के दिन पे दिखाई कंसिस्टेंसी, बड़े मुकाबले निकाले, लेकिन आज के दिन पे नाकामयाबी। मेरी प्रिडिक्शन साउथ जा रही है यार, टीम कॉस्मिक का नाम लिया था आज मैंने, बट यहाँ पे अलीबाबा रेडर्स की थर्ड पार्टी देखिए, 2 फ्रैग्स ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं और मौका पूरा है इनके पास। बट ARZ दोबारा एक खराब गेम प्ले देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। एक बार फिर से आप देखिए पैराडाइज खाली करते हुए नजर आ रहे हैं और I4I की एक जीत होने वाली है। लीजिए एरोबॉट्स, उनका सफाया इस बार फिर से सानोक के मैच में, और अभी भी वो अपने पहले पोजीशन पॉइंट की तलाश में। मात्र एक फिनिश पॉइंट उनके पास आया, बट चलिए अलीबाबा रेडर्स वो आगे बढ़ेंगे। फिनिश फीड उन्होंने अच्छे से रीड की है, एक 1v1 की वो सिचुएशन थी जहां पे वो हारे जरूर है अल्फा 6। वो बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी के नाम रहेगा उनका क्रैक्स, और उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन है। कभी भी आसान होता नहीं है, हीलिंग्स भी उनके पास मौजूद है नहीं। यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि मिरेकल भी अगर हो तो भी वो फाइट जीत नहीं पाएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अल्फा 6 उनका भी समापन मात्र 2 जाती, लेकिन ये क्या किया डेविल ने, वो मुश्किलों में आएंगे। एक आखिरी खिलाड़ी वो बचे हुए, फर्स्ट एड इकलौता उनके पास है, वो उन्होंने पॉप इन कर लिया। बाकी 2 प्लेयर्स नॉकड आउट है, और ऐसे में जुबिलेंट डिवाइन के एक प्लेयर जो नॉकड आउट, उनको रिवाइवल मिल जाएगा। डेविल वो आगे जा रहे हैं, ये सही समय है प्रहार करने का, लेकिन क्या वो सही जगह पे सही टाइम पे प्रहार कर पाएंगे, देखने वाली बात। 1v4 की ये सिचुएशन, अपने आप को वो हील जरूर करना चाहेंगे, बट जुबिलेंट डिवाइन, उनके भी चारों प्लेयर्स की ही एचपी कम है। डेविल अभी भी वेट करते हुए, एक डीबीएस उनके हाथ में, और चलिए एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, शुरुआत उन्होंने कर दी। एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे, क्या एक और क्लच कर सकते हैं? जी हां, उन्होंने 3 प्लेयर्स को डाउन कर दिया है। एक आखिरी खिलाड़ी वो आगे बढ़ेंगे, इज नॉट अ डेविल, इज अ फ्रीकिंग मॉन्स्टर। वो 4 फिनिशेस उनके खाते में, और वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर देंगे। टीएम नहीं पड़ेगा, फाइट्स आपको लेनी पड़ेंगी। OMG चलिए उन्होंने अब शुरुआत की है VST के साथ। आज का दिन उतना बेहतर गया नहीं था। जेरी उन्होंने सिराज को डाउन किया, और पूरी तरीके से बैकफुट पर अब प्रतीक भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एचपी उनकी कम है। वही दूसरी तरफ अलीबाबा रेडर्स और M4 के बीच की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और M4 2 फाइट्स में एक साथ इन्वॉल्व है। वाइल्ड फैंग के साथ भी उनकी फाइट हो रही है। ये एक बहुत क्रूशियल समय है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप पूरी तरह बैकफुट पे जाएंगे, बिकॉज जोन का अब शिफ्ट आने वाला है और VST को इस बारे में पता है। दैट इज द रीजन। आप देखिए तो सही, बीस्ट अब भी रिवील्ड आउट है, ओपन में आएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया। 5 फर्स्ट एड थी उनके पास, लेकिन वो ग्रेनेड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो नॉकआउट भी हो जाए जोन से, बट चलिए उन्होंने फाइट लेना ज्यादा बेहतर समझा और उनका भी खात्मा किया गया है। पर डू और डाई बड़े सवाल हैं, और M4 दोनों को रोक सकते हैं, बट अभी के लिए हीरो स्पॉट किया, यत्नेश को नॉक करते ही फिनिश दिया। VST के एकमात्र प्लेयर, और उनको जोन में जाना है। पिछले मैच में भी आखिरी बचे थे, क्लच कर नहीं पाए प्रतीक, बट इस बार कुछ खास करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन जो सिचुएशन है वो उनके फेवर में है नहीं। वही दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में, ट्रेस गॉड वो डाउन किए जाएंगे। कृष्णा यहाँ पर मौजूद, M4 उनको वो कम बैक करना, और उसके लिए ये फाइट जीतनी जरूरी, लेकिन सेंस से उनका स्प्रे आएगा। आप वो ऑफ गार्ड एंगल तो देखिए जो उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया नहीं था कृष्णा ने कि वहां से भी शॉट आ सकता है। और ये पहला बार जो M4 के ऊपर अब उनको बैकफुट पर धकेला गया, और आप देखिए वो 2 प्लेयर्स 2 एंगल जरूर कवर करके बैठे हैं, लेकिन उनके बीच में भी दूरी है। डू और डाई, बट कहीं ना कहीं जेनेक्स एफएम को भी पता है कि जोन का एज उनके पास है, और अगर वो फ्रैंकलिन को खत्म कर देते हैं, ये पूरा कंपाउंड वो भी उनके पास चला जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं मैप में कि एक और टीम है जो उसी कंपाउंड की तरफ आ रही है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना आता है जेनेक्स एफएम को। पिछले मुकाबले में 32 अंक निकाल के वो जो होप्स हैं वो और भी ज्यादा फेड कर रहे हैं, वो टीम होप की। TMG उनके एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पे मौजूद, और आप देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं जेनेक्स एफएम। 2 अलग अलग दिशा से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, प्रेशर क्रिएट भी किया जाएगा, और TMG के वहां से वो गेम कैसे पलटेंगे,
हालांकि जेनिक्स एफएम तो रुक ही नहीं रही, यहाँ पे देखिए तो सही, ऑटोबॉट्स के स्किल्स के ऊपर भी शॉट दिए, उनको यहाँ पे डाउन किया। ओ किडो वो भी यहाँ पे डाउन। इस बार टीम एम्पायर के एम्पायर का वो स्प्रे, मैटी बहुत ओपन में थे वहाँ पे अलीबाबा रेडर्स के वो प्लेयर, और बहुत आसानी से उनको नॉक किया। हालांकि 1 HP पे वो प्लेयर कवर में चला गया। जी हाँ, और एक और प्लेयर को स्पॉट किया, और क्या बढ़िया वो टैप शॉट्स, उसके बाद स्प्रेस देने की कोशिश मैटी। उनके पास 2 फिनिशेस गए हैं टोटल, और 5 तो उनका एक अच्छा एरिया भान के अंदर आ चुका है, और वो भी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू निकालना चाहेंगे। बट स्काउट ओपी अकेले दम पे यहाँ पे कितना कुछ कर सकते हैं वो देखने की बात है। जैसे ही बाहर आएंगे स्केच के द्वारा, उनको भी खत्म किया, और स्केच पूरा गेम खराब करके रख दिया वाइल्ड फैंग्स का। वो 2 प्लेयर जो गाड़ी में बैठना चाहते थे, को गाड़ी में से गिराया, स्काउट को अकेला किया, वहां उनको खत्म किया। ब्यूटीफुल बाय M4। जी हाँ, और अब रिवाइवल देना पड़ेगा, समय ज्यादा नहीं है। हीरो को भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सामने से डू और डाई के भी शॉट्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कम एचपी पे हमें हीरो देखने को मिल रहे हैं। पीछे गए, सोचे व्हीकल बर्स्ट करके वहां कवर बनाएंगे, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ी, और डू और डाई वो जाए। ये वो मुकाबला है जहां पे वो बेहतर खेले। हालांकि वेट्स डाउन किए गए हैं, वेट्स डाउन हुए हैं, और रिवाइवल की संभावनाएं तो हैं वहां पे, क्योंकि रीपर वहीं पे है। बट OMG एक और प्लेयर जो ओपन में थे वो पकड़े गए। ऑटोबॉट्स का वहां पे वार, और होने की शुरुआत कर चुके हैं। ये होती है एक बढ़िया टीम, ये होती है एक टीम जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं, और ये होते हैं वो स्प्रेस जो ईविल ने यहाँ पे करके दिखाए हैं। बिल्कुल लेजर वो स्प्रेस, 2 खिलाड़ियों को डाउन किया है। और टीम एम्पायर वो अभी ही तो मैन एडवांटेज के साथ इतने अच्छे स्पॉट में थे, सर्कल के अंदर एंटर करना चाह रहे थे, पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हैं। जोन में जाने के लिए तो ईवल को भी निकलना पड़ेगा, पर देखिए पलटवार हुआ है। डू और डाई के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ईवल को डाउन किया, और अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के डू और डाई के पास ही है। एब्सोल्युटली उनके पास चारों प्लेयर्स हैं। 40% आप देख सकते हैं, उसको 41 कर दीजिए। टीम एम्पायर पूरी तरह से बैकफुट पे चले गए। एक समय पहले उनके पास वो चारों प्लेयर्स थे, 2 नॉक पड़े हैं, रिवाइवल शायद पॉसिबल हो भी ना पाए। ऑटोबॉट्स का भी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन, सिर्फ एक प्लेयर के साथ वो बचे हुए, और जोन के अंदर भी अब आना है। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी जोन बिल्कुल ओपन एरिया में बनाया है, कि कौन सी टीम पहले जाके उसका एडवांटेज लेगी वो देखने वाली बात। बट जेनिक्स एफएम इन्होंने आज जिस तरह से वो कमबैक करके दिखाया, कमाल रहा है। लेकिन जोन के अंदर स्मोक करके क्या गाड़ी लगा सकते हैं, क्या पोजीशन बना सकते हैं, और बना भी ले लीजिए, पहुंच गए। शोगन आए तो हैं, लेकिन उनका स्वागत ग्रेनेड्स के साथ करना चाहिए। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। विशु 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले, अपने आप को हील करने की आवश्यकता। टीम एम्पायर क्या उनके पास ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है, वो भी एक सवाल बनता है। बट किडो वो अपनी टीम से अकेले खिलाड़ी अभी तक सरवाइव करते हुए टॉप 4 में लेके आ चुके हैं, यानी कि 4 प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर तो मुहर लग चुकी है, और उतने ही रहेंगे क्योंकि बालू ने उनको स्पॉट किया और बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, पहली बार पॉइंट्स तो आए, पोजीशन के अंक तो लिए उन्होंने, फाइनली खाता तो खुला वहां पे। बट जेनिक्स एफएम बैक टू बैक चिकन डिनर पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई। हालांकि नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास नहीं, बट टीम एम्पायर को देखिए, अब समय है पुश करने का, अब समय है रश करने का। फिनिशेस ज्यादा है नहीं इस टीम के पास, एज जब तक पहुंचेंगे बहुत फिनिशेस, बहुत एचपी माफ कीजिए गवा दी थी उन्होंने, लेकिन फाइनली उनको भी डाउन किया गया। डू और डाई, एक आसान चिकन अब उनका इंतजार कर रहा है, एक 4v2 के सिनेरियो। रिवाइवल शायद अब पॉसिबल नहीं। 2 प्लेयर्स, नेड्स अभी भी बचे हुए डू और डाई के पास। एरिया भी अगर आप देखेंगे तो हल्का सा हायर ग्राउंड भी है, और ये आखिरी सर्कल अब मूव इन करता हुआ। टीम एम्पायर क्या सच में उनके पास ग्रेनेड्स नहीं है? क्योंकि डू और डाई को आप देखिए, वो जरूर थ्रोबल्स का इस्तेमाल करे। जी हाँ, ग्रेनेड्स है नहीं और कुछ भी हाथ में था नहीं। अब हंटर बचते एक आखिरी खिलाड़ी, और उनके पास भी कुछ खास ऑप्शन है नहीं। एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, लेकिन डू और डाई उनकी तरफ से एक शानदार चिकन डिनर आता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ वो जो फिनिशेस है उसकी संख्या भी उन्होंने काफी डिसेंट निकाली। और